कश्मीर में कायरता की मजदूरों को मारी गई गोली। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया आतंकियों ने मजदूरों से धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। छत्तीसगढ़ के मजदूर दीपक और भूपेंद्र की हत्या कर दी। सीएम साय ने मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना सीएम विष्णुदेव साय ने जताई है। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लम इलाके में आतंकी हमला हुआ है। अज्ञात बंदूकधारियों ने 2 गैर कश्मीरियों पर फायरिंग की। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के दीपक और दूसरे शख्स भूपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया था, मैं उसी तरह की कार्रवाई चाहता हूं। ये बुदेली वही गांव है जहां का दीपक रात्रे जो कश्मीर गया था रोजी रोटी कमाने, लेकिन आतंकी हमले ने उसकी जिंदगी छीन ली। जो दीपक है उसको पूछा गया कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम, और तब उस पर गोली चलाई गई। वो कमाने खाने गया था और बहुत ही दुखद समाचार है कि आतंकी हमले में उस पर गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब से उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल कुलगाम में हुआ, इस सारी की एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहलगाम में जिस तरह से कूटनीतिक प्रयास किए गए, जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पर कार्रवाई की गई, मैं तो बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई की मांग करता हूँ। बिलईगढ़ थाना अंतर्गत आने वाला एक गांव है चूल्हा गांव, वहां का भूपेंद्र भैना रहने वाला है। उसको भी निशाना बनाया गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। कैसे पता चला आपको? मीडिया वाले आए तो बताए कि ऐसे नक्सलवादियों से जो घटना हुई, तो आप दिखाई नहीं रहे बोलते। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पत्नी से भी मैंने बात किया और अंतिम संस्कार उन्होंने वहीं कश्मीर में ही करने की बात कही है। तो मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पहलगाम हमले में केंद्र सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चला के आधे अधूरे में रोक दिया। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुन लीजिए। अब छत्तीसगढ़ के मजदूर का कश्मीर में गोली मारा जाना आतंकवादियों द्वारा, ये केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों सरकार के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार के पास कोई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने के लिए कोई योजना है नहीं। लाखों मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, जो छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में पलायन कर मजदूरी कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कश्मीर में 2 मजदूरों की मौत हुई। इसके लिए कहीं न कहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार है।